हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेश फोरम का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है सिंगापुर, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है सऊदी अरब और डी ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका ए, सिंगापुर। अब आगे देखते हैं। समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे के बारे में जान लेते हैं। इसे मई 2022 में लॉन्च किया गया था। अगला पॉइंट, यह क्षेत्र के देशों को लचीले, टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अगला पॉइंट, 14 देश समृद्धि के लिए इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के सदस्य हैं। अगला पॉइंट, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था IPEF के 4 स्तंभ हैं। अब आगे जान लेते हैं इसके बारे में। स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेश फोरम का आयोजन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF द्वारा सिंगापुर में किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF 5 से 6 जून को सिंगापुर में अपने पहले स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक मंच की मेजबानी करेगा। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, भारत मंच पर चयनित निवेश योग्य टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी प्रदर्शन करेगा। यह ऊर्जा परिवर्तन, टिकाऊ विमान ईंधन, बैटरी भंडारण, हाइड्रोजन, हरित डेटा केंद्र आदि पर केंद्रित है। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, यह मंच निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र के सबसे बड़े निवेशकों, नए स्टार्टअप उद्यमियों और अत्याधुनिक परियोजना समर्थकों और सरकारी एजेंसियों को एक साथ लाएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। फोरम का मुख्य उद्देश्य टिकाऊ बुनियादी ढांचे, जलवायु प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश जुटाना है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, गॉड पार्टिकल की खोज किसने की थी? आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है होरेस शार्ट, बी ऑप्शन है पीटर हिग्स, सी ऑप्शन है जेनोबे ग्रामे और डी ऑप्शन है जेम्स पकले। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका बी, पीटर हिग्स। अब आगे देख लेते हैं। गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। अगला पॉइंट, उन्होंने हिग्स बोसोन कण के अस्तित्व पर एक सिद्धांत दिया जिसे भगवान का कण भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, उन्होंने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में लगभग 5 दशकों तक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। अगला पॉइंट, ईश्वर के कण की खोज 4 जुलाई 2022 को 2012 को जिनेवा स्विट्जरलैंड के पास यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन CERN CERN में बड़ी हैड्रॉन कोलाइडर LHC पर प्रयोग के दौरान की गई थी। अगला पॉइंट, यह आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों में से एक है। अगला पॉइंट, कण के अस्तित्व की भविष्यवाणी करने वाले सिद्धांत के लिए उन्होंने फ्रांकोइस एंगलर्ट के साथ 2013 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट, हिग्स का जन्म 1929 में न्यू कैसल में हुआ था और उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम को किस देश का अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार दिया गया है? आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन है जापान। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका सी, अमेरिका। अब आगे देख लेते हैं। भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम को अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट, अंतरिक्ष अन्वेषण मानकों को बढ़ाने के लिए भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम ने 2024 जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार जीता है।
अगला पॉइंट, चंद्रयान 3 इसरो द्वारा विकसित एक मिशन था। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं, जैक स्वीगर्ट पुरस्कार हर साल स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष संगोष्ठी में दिया जाता है। अब आगे देख लेते हैं, चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। अगला पॉइंट अब देखते हैं इसमें, ह्यूस्टन में भारत के महावाणिज्य दूत DC मंजुनाथ ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। अब अगला पॉइंट देखते हैं, कोलोराडो में वार्षिक अंतरिक्ष संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह के दौरान DC मंजुनाथ को यह पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार की घोषणा जनवरी में की गई थी। अब अगला पॉइंट देखते हैं, यह अंतरिक्ष अन्वेषण और खोज में किसी कंपनी, अंतरिक्ष एजेंसी या संगठनों के संघ द्वारा असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। अब आगे देख लेते हैं, इसमें अगला पॉइंट है, यह पुरस्कार अंतरिक्ष यात्री जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर की स्मृति का सम्मान करता है, जिन्होंने अपोलो 13 चंद्र मिशन पर काम किया था। अब आगे देखते हैं, अगली न्यूज है, कौन सी संस्था शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन कर रही है? आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, बी ऑप्शन है ललित कला अकादमी, सी ऑप्शन है साहित्य अकादमी और डी ऑप्शन है संगीत नाटक अकादमी। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका डी, संगीत नाटक अकादमी। अब आगे देख लेते हैं, संगीत नाटक अकादमी शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन कर रही है। अगला पॉइंट, यह उत्सव 9 से 17 अप्रैल तक भारत के 7 अलग अलग शक्तिपीठों पर आयोजित किया जा रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी देश में मंदिर परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इस महोत्सव का आयोजन कर रही है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी कला प्रवाह की श्रृंखला के तहत इस महोत्सव का आयोजन नवरात्रि के दौरान कर रही है। अब आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट है, शक्ति उत्सव का शुभारंभ 9 अप्रैल से गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से हुआ। अब अगला पॉइंट देखते हैं, यह महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर महाराष्ट्र, ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा सुंदरी उदयपुर त्रिपुरा, अंबाजी मंदिर बनासकाठा गुजरात, जय दुर्गा शक्तिपीठ देवघर झारखंड में जारी रहेगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इसका समापन 17 अप्रैल 2024 को शक्तिपीठ मां हरसिद्धि मंदिर जयसिंहपुर उज्जैन मध्य प्रदेश में होगा। अब आगे देख लेते हैं, अगली न्यूज है, हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? आइए अब ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन है साइमन हैरिस, बी ऑप्शन है उली मौरर, सी ऑप्शन है डोनाल्ड टस्क और डी ऑप्शन है मार्क रट। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका ए, साइमन हैरिस। अब आयरलैंड के बारे में जान लेते हैं, यह उत्तर पश्चिम यूरोप में एक देश है, इसकी राजधानी डबलिन है, यह एकात्मक संसदीय गणतंत्र है। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में, इसकी संसद या विधायिका ओरेचाट है, ओरेचटास के नाम से जाना जाता है। इसका निचला सदन डेल इरेन और ऊपरी सदन सिनाड इरेन है। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, निर्वाचन राष्ट्रपति उच्चतरन राज्य के औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। अगला पॉइंट, सरकार का मुखिया ताओसिच प्रधानमंत्री होता है, जिसे डेल द्वारा चुना जाता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं, इसमें 9 अप्रैल को साइमन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। उन्होंने लियो वाराडकर का स्थान लिया, जिन्होंने व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए पिछले महीने अचानक पद छोड़ दिया था। अगला पॉइंट देखते हैं, आयरिश संसद ने श्री हैरिस के पक्ष में 88 में 69 वोट दिए। अब आगे देख लेते हैं,
उन्हें राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिस के साथ एक समारोह में आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया गया और वह देश के अब तक के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए। अब अगला पॉइंट देखते हैं। केंद्र दक्षिणपंथी फाइन गेल पार्टी, जो 3 पक्षीय सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है, ने श्री वराडकर के इस्तीफे की घोषणा के बाद निर्विरोध चुनाव के बाद श्री हैरिस को अपना नेता चुना। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।